कोर कोड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डेटा वैलिडेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपनी अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को इंसर्ट करा सकते हैं और चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम एरर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक जैसे डेटा टेबल हमने यहाँ बनाया हुआ है जहाँ पर आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, और टोटल आपको दिखाई दे रहा है। अगर जैसे मान लीजिए हिंदी के जो मार्क्स हैं, मैं यहाँ पर कोई लिमिट सेट करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर अभी मार्क्स आप अलग अलग वेरिएशन के देख रहे हैं कि 60 से लेके और यहाँ 90s तक के मार्क्स हैं। मैं अगर एक लिमिट सेट करना चाहूँ कि यहाँ पर 50 to 80 के ही मार्क्स मैं एंटर कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे हेल्प लेनी होगी डेटा वैलिडेशन की। तो पहले तो हम इन सारे मार्क्स को डिलीट करते हैं। इसके बाद आप जाते हैं डेटा टैब पर। डेटा टैब पर आपको डेटा वैलिडेशन दिखेगा और इसको क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन की जो विंडो ओपन होती है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, आपका सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो सबसे पहले हम सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट करते हैं होल नंबर्स, और डेटा जो आता है वो हमारा डेटा टैब में जाके हम बिटवीन लेते हैं वैल्यू। बिटवीन से हम एक रेंज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज देंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि जो मेरे मार्क्स हैं वो 50 से लेके और 80 तक के बीच के मुझे मार्क्स शो होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 50 जो है वो मिनिमम वैल्यू दी है और मैक्सिमम वैल्यू दी है मैंने यहाँ पर 80। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इनपुट मैसेज अगर कुछ आए वहाँ पर, तो इनपुट मैसेज का टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ हम यूज़र को डेटा एंट्री के टिप्स देंगे कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा वो डेटा को एंटर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर दिया है टिप्स, और इनपुट मैसेज में हम मैसेज देंगे कि यूज़र कैन एंटर वैल्यू बिटवीन 50 to 80। यहाँ हमने एक इनपुट मैसेज दे दिया जिससे यूज़र को कंफर्म हो जाए कि उसको कितनी वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को इनपुट करा सकता है। इसके बाद हम एरर अलर्ट मैसेज लगाते हैं कि अगर वो 50 और 80 की रेंज से एडिशनली कोई भी वैल्यू वहाँ पर एंटर करे, या तो 50 से ज़्यादा कम करे या 80 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करे, तो किस तरह का एरर वहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पर हम स्टॉप एरर, वार्निंग एरर या फिर इंफॉर्मेशन एरर लगा सकते हैं। तो यहाँ हम स्टॉप एरर लगा रहे हैं। टाइटल हम दे रहे हैं रॉन्ग एंट्री। टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। और इसके बाद अगर एरर मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। हम यहाँ दे रहे हैं कि यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू। मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यूज। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे ही आप देखिए कर्सर लेकर जाते हैं किसी भी सेल पर, तो वहाँ पर आपको एक टिप्स यानी कि इंफॉर्मेशनल इनपुट मैसेज दिखाई देता है, जो है यूज़र कैन एंटर वैल्यू बिटवीन 50 to 80। तो ये हमारा होता है इनपुट मैसेज। अब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। मैंने कहा 50, और कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर मैक्सिमम 80 करा है, तो हमारी वैल्यू इनपुट हो रही है। अब अगर हम 80 से अबव किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक स्टॉप मैसेज आ चुका है जिसमें टाइटल लिखा हुआ है रॉन्ग एंट्री, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। रिट्राई करेंगे तो ये इस वैल्यू को चेंज करने के लिए बोलेगा आपसे। आप वैल्यू को जैसे ही चेंज करते हैं तो वैल्यू इनपुट हो जाती है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने 94 एंटर करा है, फिर से इस बार मैसेज आया, और जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाती है। हेल्प से एडिशनली हेल्प ओपन करेगा। ये देखिए अभी हम हेल्प पर क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक हेल्प विंडो ओपन करेगा, जिसके रिगार्डिंग हमें वहाँ पे एडिशनली हेल्प मिल सकती है कि वो किस तरीके का एरर है और उसको किस तरीके से रिमूव करना है। तो ये देखिए हेल्प विंडो अभी ओपन होने वाली है। ये एक्सेल की हेल्प ओपन हो चुकी है। अब ये नेट से कनेक्टेड है, फिलहाल ऑफलाइन है, तो इसलिए अभी बेसिक हेल्प हमें शो नहीं हो रही। तो अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे मैं 50 से वैल्यू को कम एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पर 45 करा है तो भी सेम मैसेज आएगा, 49 करूँगा तो भी सेम मैसेज आएगा, और इसके बाद 49.5 करेंगे तो भी सेम मैसेज आएगा। अगर आप मिनिमम वैल्यू 50 डालेंगे तो एंटर हो जाएगा। ये है हमारा डेटा वैलिडेशन। अगर डेटा वैलिडेशन आपको हटाना है तो उसके लिए करना क्या होगा, फिर से आप डेटा टैब पर आएंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, और डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ से आपको करना है क्लियर ऑल। यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए गए हैं मुझे। अगर कोई एरर आता है, इनवैलिड डेटा, अगर हम कोई किसी भी तरीके से इनवैलिड डेटा दे देते हैं, यानी कि अगर मैंने एरर मैसेज नहीं दिया, क्योंकि वो चॉइस होती है भाई, ये जो हमारा एरर अलर्ट मैसेज है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वो एरर अलर्ट मैसेज दें। ठीक है, अगर एरर अलर्ट मैसेज नहीं आता है
तो आपकी कोई रॉन्ग एंट्री होगा। रॉन्ग एंट्री की कंडीशन में आप उस इनवैलिड डेटा को सर्कल कर सकते हैं और उसी सर्कल को यहाँ से क्लियर करा जा सकता है। तो ये था वीडियो डेटा वैलिडेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हम बात करेंगे जिसमें फिल्टर और एडवांस फिल्टर की, और इसके बाद हम लोग 2 टॉपिक और क्लियर करेंगे जिसमें सिनेरियो मैनेजर आएगा, गोल सीक आएगा और डेटा टेबल। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।